कुछ रोज़ ये भी रंग रहा इंतज़ार का, कुछ रोज़ ये भी रंग रहा इंतज़ार का, आँख जिधर उठ गई उधर देखते रहे। असल लखनवी के इसी शेर से आज के रिवीज़न क्लास की शुरुआत करते हैं। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। DSSB का जो एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को होने को है, इसके लिए मैंने बाकायदा कई दिनों से प्रैक्टिस मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं और मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी है। उसके अलावा भी अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ मुझको रिवीज़न करना चाहिए तो मेरी 2 प्लेलिस्ट आपको ज़रूर देख कर जाना चाहिए। एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और दूसरी माई क्वेश्चन की। ये दोनों प्लेलिस्ट देख लीजिए। अभी 12 तारीख शाम तक आप इनको देख सकते हैं। इनमें ज़्यादा वीडियो नहीं, 100 वीडियो के समथिंग हैं और 100 वीडियो अगर आप स्पीड बढ़ा करके देख लेते हैं तो यकीन जानिए 90 प्लस तो बहुत आराम से 100 में क्वेश्चन में किए जा सकते हैं DSSB में। अगर ये प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा या आप ढूंढ लेंगे तो कोई बात नहीं। मेरा नंबर है 6386 492 279 यानी 279 आखिर में। आज का पहला सवाल ये है, तमसील निगारी के लिए कौन सी किताब मशहूर है। चूँकि आज है फ्राइडे तो आज फ्राइडे को मैं लेकर के जो आपके सामने आता हूँ वो पूरे हफ्ते का रिवीज़न होता है। 150-200 क्वेश्चन आज मैं कोशिश करूँगा करा दिए जाएं। तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट। जिसने भी फर्स्ट आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आप देखते रहिए और सटासट जवाब देते रहिए। कोई भी गलती होती है ज़रूर बताइएगा। किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा किस सनत में किया जाता है। तो तारीख़ी वाक़या की तरफ किस सनत में इशारा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, बी तलमी। अगला सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं। फटाक से जवाब दीजिए। दक्कन में उर्दू इसके मुसन्निफ़ कौन हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और जिसने फ़र्स्ट आंसर दिया उसका सही है। नसीरुद्दीन हाशमी का नाम आपको याद रखना है। सवाल है, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं। मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं। सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर नंबर सी सही होगा यानी 6। अगला सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और सही हुआ होगा। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। जिसने बी दिया है उसका सही है। माधो किस नावल का किरदार है। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माधो है, घीसू है, बुधिया है, ये किरदार आपको याद रखने हैं और ये एक ही कहानी के हैं। सारे कहानी है। ये अफसाना कफ़न, ये अफसाना है कफ़न और किसका लिखा हुआ है तो मुंशी प्रेमचंद का है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो रहा होगा। सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अगर यही सवाल पूछ लिया जाए शुमाली हिंद का तो फ़ाइज़ दहलवी लगाएंगे और उर्दू का अगर पूछ लिया जाए तो कुली कुतुब शाह। इसके बाद में अगला सवाल है, मनाजाते बेवा किसकी लिखी हुई नज़्म है। मुनाजाते बेवा किसकी लिखी हुई नज़्म है। नज़्म भी है और कभी इसको मसनबी भी पूछा जा सकता है, तब भी आपका आंसर सही होना चाहिए। मसनबी भी इसको माना जाता है। किसकी लिखी हुई है तो हाली की। अगला सवाल है, शेरुल अज़्म किसकी किताब है। कितनी जिल्दों पर है, कितने हिस्सों पर है। ये 5 हिस्सों पर है। किसकी किताब है तो शिबली नौमानी की किताब है। आपका आंसर बी सही होगा। अगला सवाल है, प्यासी थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। तो ये इस शेर में सनत आपको बतानी है। देखिए DSSB वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और आंसर आपने अगर फर्स्ट दिया है हुस्न तालील तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। यादों की बारात किसकी लिखी हुई खुद नविश्त है। यादों की बारात 5 हिस्सों पर है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको मालूम होगा। जोश मलियावादी की 5 हिस्सों पर है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछी भी जा चुकी है और 1972 में लिखी गई है। कई चांद थे सर आसमां किसका लिखा हुआ नावल है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है, चूँकि ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अगर कोई बच्चा पहली बार कहीं इस वीडियो को देख रहा है तो वो स्पीड स्लो कर सकता है, वरना मैं इतनी स्पीड से क्वेश्चन आंसर नहीं कराता। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। शमसुल रहमान फ़ारूक़ी, तो बी आंसर आपका सही होगा। सवाल है, शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन हैं, सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसका जवाब फटाफट दीजिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया है, देखिए ये मैंने उस दिन छोड़ दिया था क्वेश्चन। मैंने पूछा था आप में से किसी से कोई बताए कि शेरुल हिंद किसका है,
तो इसमें से सिर्फ सरमद बेग के अलावा और कोई बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाया। लानत है आप पर कि आप जवाब नहीं दे पाते हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन मैं आपको छोड़ करके जाता हूँ। ये यहाँ पे गर्ज, यहाँ पे देखिए अभी भी टाइपिंग में सही नहीं किया गया। ये है गुरेज़। गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिनफ़े सुख़न से? मैंने कहा था गुरेज़ नाम की नज़्म पूछी जाती है तो साहिल लुधियानवी की है। और ये ताल्लुक़ पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गुरेज़ जो होता है वो दूसरे नंबर का जुज़ होता है कसीदे का। पहला क्या होता है? तो तशबीब होता है। खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन सा है? खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन सा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आसमा ए आसमा, सही कर लीजिएगा। उस दिन ये गलत हो गया था क्वेश्चन। इनमें से कौन रुबाई गो शायर है? इनमें वो पहचानना है जो रुबाई गो शायर है, जिसने रुबाइयाँ लिखने का काम किया है। एक चीज़ याद रखिएगा, रुबाई गो शायर इसमें अमजद हैदराबादी हैं और अमजद हैदराबादी का पूरा परिवार, इनकी बीवी बच्चे जो है वो नदी में डूब करके ख़त्म हो गए थे। ये पूछा जा चुका है किसका परिवार नदी में डूब करके ख़त्म हुआ है। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिसने भी महमूद शिरानी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी आपका आंसर जो सही होगा वो बी सही होने वाला है। अगला सवाल है, फूलवन किसकी लिखी हुई मसनवी है? तो फूलवन किसकी मसनवी है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये है इब्ने निशाती। तो जिसने इब्ने निशाती का जवाब दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज में इस्तेमाल किया है। तो आप अंदाज़ा जो है, अगर सी आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आपका आंसर सही होगा, नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये कौल किसका कहा हुआ है? तो ये तरक्की पसंद की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया था। तो जिसने भी मुंशी प्रेमचंद दिया है उसका आंसर सही है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, कंजील चैन तो कंदील चैन या चीन जो भी है किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। कंदील चैन किसका है? तो आपका आंसर सही होगा, क़ुर्रतुल ऐन हैदर। अगर आपने आंसर फर्स्ट दिया है तो सही है। सवाल है, नज़्म हिडोला। हिडोला जो है, हिंडोला जो नज़्म है वो किसकी लिखी हुई, किस शायर की लिखी हुई है? हिंडोला। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए ये नया तरह का सवाल है और ये याद रखिएगा, फ़राक गोरखपुरी का नाम आपको याद रखना है, उनकी लिखी हुई है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म कौन सी है? फ़ैज़ की नज़्म आपको बतानी है, इनमें कौन सी है? तो आपने अगर बोल लगाया है यानी ए आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है, ये फ़ैज़ की नज़्म है। सवाल है, नून मीम राशिद की नज़्म का नाम बताना है। नून मीम राशिद की इसमें नज़्म कौन सी है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ये होगी आपका रक़्स। रक़्स किसकी नज़्म है? तो नून मीम राशिद की। नून मीम राशिद का नाम आपको याद रखना है। लफ्ज़ तनक़ीद उर्दू में किसने मरूज किया था? सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया है? तो आब हयात में आज़ाद ने किया था। आंसर आपका सी सही होना चाहिए। मैंने ये बात उस दिन भी कही थी कि आपको ये हर हाल में याद रखना है। सवाल है, तज़किरा गुलशन हिंद। तज़किरा गुलशन हिंद जो है वो किसकी तसनीफ़ है? फटाफट जवाब दीजिए। तो जिसने भी सी दिया है उसका सही है। 2 हिस्सों पर लिखा हुआ ये तज़किरा है। गुलशन हिंद और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखा गया था। सवाल है, गालिब ने सर सैयद के किस कलाम को मुर्दा परवर्दन कहा था? तो ये आपको जवाब देना है, किस किताब के लिए ये बात कही गई है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और ये आंसर अगर आपने सी दिया है तो सही है, आईने अकबरी के लिए, उसकी तदवीन में ये बात कही है। अगला है, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम कब अमल में आया? इसको हर हाल में आपको याद रखना है। तो जिसने आंसर ए दिया है उसका सही है, यानी 1874। सवाल है, सर सैयद के अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का क़याम कब अमल में आया? तो ये कब अमल में आया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। 1866 आपका आंसर सही है। 1866 याद रखिएगा। हाली ने मरसिया गालिब किस हैयत में लिखा है? तो हाली ने मरसिया जो गालिब लिखा है उसकी हैयत आपको बतानी है। तो सभी का आंसर सही होगा, तरकीब बंद, यानी सी आंसर आपका सही है।
सवाल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कौन सी तख्लीक, इसमें से कौन सी तख्लीक आज़ाद की है? तो आज़ाद की तख्लीक कौन सी है? आब हयात। कई बार बताया, इसके भी 5 दौर हैं, 29 शोरा का इसमें ज़िक्र है। ये ख़याल किसका है कि शायरी बेहतरीन लफ्ज़ की बेहतरीन तरकीब का नाम है। बहुत बार इसको मैंने पूछा है और आपको सभी को रट जाना चाहिए। अब कॉलेज का नाम आपको याद रखना है, इसी ने ये बात कही थी। अगला सवाल है शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी इनमें से कौन सी किताब है? शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी की किताब आपको बतानी है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं फिर एक बार कहता हूं कि अगर DSSB का आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो दोनों प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर आपको चाहिए मैं शेयर कर दूंगा आपके पास, और इसमें कोई पैसा आपका नहीं बढ़ना, फ्री है, आप रिवीज़न कर डालिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ क्या कह सकता हूँ, जो मुझसे हो सकता है सिर्फ मैं वही कर सकता हूँ। तो इसमें आंसर क्या है? देखिए, इसमें आंसर आपने अगर बी दिया है तो आंसर आपका सही है। कहानी के 5 रंग, नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, कहानी के 5 रंग नहीं, अफसाने की हिमायत में, पहला वाला आंसर सही होगा। ये अब देखिए आंसर अभी गलत हो जाता, पहला आंसर सही होगा अफसाने की हिमायत में। मैंने भी जल्दी में गलत कर दिया। आगे देखिए लौलाक। लौलाक एक किताब है जो मोहम्मद साहब थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत में लिखी गई है और किस हिंदू ने लिखी है, ये आपको जवाब देना है। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप मुझको कमेंट मैसेज कीजिएगा 6386 492 279 पे, मैं उसको भेज दूंगा आपके पास। तो इसमें आपका आंसर भी सही होगा, जिसने भी दिया है उसका आंसर सही है। यानी चंद्रभान ख़याल का नाम आपको याद रखना है। गज़ल की शायर के मजमुआ का नाम, गज़ल जो है ये शेरी मजमुआ है, ये किसका ये लिखा हुआ है? ऐसे होना चाहिए, गलत सवाल ही गलत लिख दिया है। तो मजरू सुल्तानपुरी का है। गज़ल शेरी मजमुआ किसका है? मजरू सुल्तानपुरी। अगला है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस सन में और कहाँ पैदा हुए? किस सन में और कहाँ पैदा हुए, ये देखिए सवाल वही है। तो मैंने क्या कहा था, ये पैदा तो हुए हैं कब? तो उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, ये पैदा हुए थे 1712 में। यहाँ पर तो 1712 ही पहली बार नहीं लिखा है, 7021 लिख दिया है, यानी 1721 लिख दिया है। लेकिन कॉमन की बात यह है कि दिल्ली इसमें अकेला दिया गया और दिल्ली में ही वो पैदा हुए। इसमें देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंतकाल किस शहर में हुआ? तो आपका जवाब होगा लखनऊ, सॉरी लखनऊ बता दिया। इसमें आपका आंसर सही होगा लाहौर। लाहौर में इसका इंतकाल हुआ है, बी आपका आंसर सही होगा। आगे असगर गोंडवी का इंतकाल कहाँ हुआ है? असगर गोंडवी का इंतकाल कहाँ हुआ है? तो आपने अगर इलाहाबाद दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। इलाहाबाद का आपका आंसर सही होगा, सी। अगला सवाल है नुसरती को मुल्क शोरा का ख़िताब किस बादशाह ने दिया? तो किस बादशाह ने मुल्क शोरा का ख़िताब नुसरती को दिया था? तो इसमें आपका आंसर सही होगा फर्स्ट, अली आदिल शाह सानी। आपका आंसर होगा फर्स्ट। नियाज़ फ़तेहपुरी फ़तेहपुर में पैदा हुए, तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए और वो उनका इंतकाल किस शहर में हुआ, ये आपको बताना है। तो कराची आपको याद रखना है, इसका हर हाल में कराची में इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है दसना, यानी बिहार जो है वो किसकी जाए पैदाइश है? तो ये भी देखिए कि ये जाए पैदाइश जो है वो इसमें से ये सवाल होना चाहिए किसकी नहीं है। तो आपका आंसर होना चाहिए जो जमील जालबी की नहीं है। बाकी सैयद सुलेमान नदवी, शाद अजीमाबादी और कलीमुद्दीन अहमद, ये तीनों पटना में ही पैदा हुए हैं। ये तीनों पटना बिहार में ही पैदा हुए हैं। आगे है शिबली नौमानी कब और कब पैदा हुए? तो कब और कहाँ पैदा हुए? तो पैदा आपको मालूम ही है, ये पैदा हुए हैं 1857 में आजमगढ़ में। 1914 में इंतकाल हुआ। उर्दू के किस शायर ने हाली का मरसिया लिखा है? तो हाली का मरसिया किसने लिखा है? तो आपको उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। सफ़ी लखनवी का आपको नाम याद रखना है। अली नामा मसनवी जो है अली आदिल शाह अली नामा मसनवी किस आदिल शाही बादशाह की जंगों का जिक्र करती है? ये सवाल है। तो किसका इसमें ज़िक्र है? अली आदिल शाह सानी का। यानी आंसर आपका सही जो होगा वो बी आंसर सही होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है मज़मून गालिब और मीर में क्या शय मुश्तरक है? मज़मून है, गालिब है, मीर है, इन तीनों में क्या है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए।
आगरा में पैदा हुए और दिल्ली में सुकूनत पाई। तो जिसने भी आंसर फर्स्ट दिया है उसका आंसर सही है। सवाल है, किस अफसाना निगार पर जिनसी मौज़ूआत के इजहार का इल्ज़ाम नहीं लगा? तो किस पे नहीं लगा? तो आपका आंसर क्या सही होगा? राजेंद्र सिंह बेदी पे नहीं लगा, इस्मत पे, कृष्ण चंद्र, मंटू, तीनों पे लगा है। अमूमन आप मंटू और इस्मत को जानते हैं, लेकिन कृष्ण चंद्र पर भी चला है। फैज़ का मजमुआ का नाम नहीं है, तो फैज़ का इसमें कौन सा मजमुआ जो है वो नहीं है। तो जिसने आंसर बी दिया है उसका सही है। शोला और शबनम जो है वो जोश का है, फैज़ का नहीं है। आबे हयात के मुताबिक तीसरे दौर का शायर नहीं है। तो तीसरे दौर का शायर गालिब नहीं है आबे हयात में, क्योंकि गालिब, मोमिन, ज़ौक़ ये पाँचवें दौर के शायर हैं इस किताब के अंदर। आसारुल सनादीद में किस शहर की तारीख़ी मकामात का ज़िक्र है? तो इसमें आपको याद रखना है, दिल्ली जो है, जिसको दिल्ली कहते हैं, उसकी ये तारीख़ी इमारतों का ज़िक्र किया गया है। शमसुल रहमान फ़ारूक़ी की किताब का नाम आपको बताना है शमसुल रहमान फ़ारूक़ी की किताब, उर्दू का इब्तदाई ज़माना। अगर आपने आंसर बी दिया है तो आपका सही है। सवाल है, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? बचपन का नाम और असल नाम ये दोनों आपको हर हाल में याद रखना है। तो धनपत राय आपको आंसर सही होगा। पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है? पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है? तो आंसर आपका अगर बी है तो सही है, रफ़ी सौदा को कहा जाता है। तारीख़ नाविल निगारी की हैसियत से कौन जाना जाता है? तो तारीख़ी नाविल हैसियत से कौन जाना जाता है? अब्दुल हलीम शरर। सवाल है, रियाज़ खैराबादी सीतापुर में 1854 को पैदा हुए, इंतकाल इनका कब और कहाँ हुआ है? तो इसका इंतकाल गोरखपुर में हुआ है। कब हुआ है? तो 1936 में। अगला सवाल देखिए, फ़ानी को यासियत का इमाम किसने कहा था? तो यासियत का इमाम फ़ानी को कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने। अगला सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल को इमामुल असर का ख़िताब किसने दिया है? इमामुल असर किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये कहा है अब्दुल माजिद दरियावादी ने। मैंने कहा था अब्दुल माजिद दरियावादी, ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वाले अलग से पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है चैनल पे। उर्दू में तनक़ीद का वजूद महज फ़र्जी है, या माशूक़ की मोह कमर। ये माशूक़ की मोह कमर तनक़ीद के बारे में किसने कहा है? चारों ऑप्शन आप फटाफट देखिए और फिर जवाब दीजिए। तो आपका आंसर सही होगा डी, कलीमुद्दीन अहमद। दीपाली सरकार किस नॉवेल का किरदार है? दीपाली सरकार किस नॉवेल का किरदार है? तो सभी का आंसर सही होगा, आखिरी शब के हमसफ़र। जिसने दिया है, किसका है आखिरी शब के हमसफ़र? तो कुर्रतुल ऐन हैदर। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब किसने दिया था? ख़ाक़ानी हिंद किसने कहा है? तो ख़ाक़ानी हिंद इसमें कहा है आज़ाद ने, लेकिन ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब इसको जो दिया था वो अकबर शाह सानी ने दिया था, ये आपको जहन में रहना चाहिए। उर्दू का हैवला वादी सिंध में तैयार हुआ। तो उर्दू जो है सिंध से पैदा हुई है, ये नज़रिया किसका है? इसका जवाब आपको देना है। आंसर आपका सही होगा सी, सैयद सुलेमान नदवी। आप फटाक से जवाब दीजिए, सी वाला आंसर आपका सही है। अगला है अनवार सहेली का तर्जुमा मीर अमन दहलवी ने किस किताब में? तो अनवार सहेली का जो तर्जुमा है वो किस किताब में, उसका तर्जुमा कौन सी किताब है? तो आपका है गुंज ख्वाबी जो है वो आपको याद रखना है, यही आपको सही जवाब होगा, डी आंसर सही है। इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ज़बान जो है वो ब्रज भाषा से पैदा हुई। इस तरह की बातें किसने कही हैं? आज़ाद ने कही हैं आब हयात के अंदर। इस आबाद ख़राबे में, ये ख़ुद नविश्त जो है वो बताना है किसकी है, इस आबाद ख़राबे में। तो आपका आंसर सही क्या होगा? अख्तरुल ईमान, इस आबाद ख़राबे में। अगला सवाल है, 1949 में रिसाला तहरीक के एडिटर कौन थे? रिसाला तहरीक के एडिटर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। तो गोपाल मित्तल का नाम आपको याद रखना है। आंसर अगर आपने बी दिया है तो सही है। देखिए, बाद सवा का इंतज़ार या अफसानवी मजमूआ के तख्लीक़कार कौन हैं? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये रिवीज़न है तो मैं इसीलिए बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन रख दूँ। तो इसमें आंसर आपका सही होगा सैयद मोहम्मद अशरफ। बाद सवा का इंतज़ारी अफसाना मजमूआ है अफसानों का। लंदन की एक रात, ये नावल के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो लंदन की एक रात किसकी है? सज्जाद ज़हीर का। चारों ऑप्शन भी देख लिया कीजिएगा।
देखिए क्वेश्चन इस तरह के ऑब्जेक्टिव जब आपके सामने आते हैं तो आपको याद जो है वो जल्दी हो जाता है, लेकिन थ्योरी में एक समस्या है उर्दू में। तो थ्योरी अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लो तो एक ही जैसी, तो फिर उसमें गड़बड़ करने लगता है दिमाग। तो रिसाला है आवाज़ और सारंग के एडिटर कौन हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का सही आंसर हो रहा होगा। बी वाला आंसर जिसने दिया सही है, हकीम शुजाउद्दीन, आपको आंसर सही है। सवाल है अफसानवी मजमुआन अंगारे जो जब्त कर लिया गया था, मंजर आम पे कब आया था? तो आप में से एक बच्चे ने किया था 1931। अरे 1931 नहीं, 1932 है। सही से देखिए, एनसीईआरटी 32 मानती है। आगे देखिए, अदब और तनकीद और उसलूबियात, ये तनकीदी तख्लीक है, किसकी है? इसके तख्लीककार कौन हैं? किताब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, आपको किताब इतनी याद रखनी है, अदब, तनकीद और उसलूबियात। तो ये किसकी किताब है? आपका आंसर सही होना चाहिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आंसर आपका होगा गोपी चंद नारंग। अगला है मंदरजा झेल में से वो कौन सा शायर है जिसने सिर्फ एक मदिया कसीदा लिखा और बतौर इनाम हथनी पाई? तो हथनी पाई थी किसने कसीदा लिखकर? मोमिन ने। मोमिन ने कसीदा लिखा था तो उनको इनाम में हथनी दी गई थी। सुखनदान फ़ारस किताब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सुखनदान फ़ारस किसकी है? तो आपको मालूम है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। ताजमहल एक मशहूर नज़्म है, इसके तख्लीक़कार का नाम बताना है। तो ताजमहल, चकले, गुरेज़, ये तीनों आपको हर हाल में याद रखेंगे। किसने की हैं? साहिल लुधियानवी की। आगे है आवारा, ये जो है नज़्म किसकी लिखी हुई है? आवारा नज़्म के तख्लीक़कार हैं मजाज लखनवी। आगे देखिए, तज़करा मुग़ज़न निकात किसकी तख्लीक़ है? तज़करा मुग़ज़न निकात किसकी तख्लीक़ है? तो क़यामुद्दीन काइम चांदपुरी, याद रखिएगा, सौदा का शागिर्द है। नाविल फ़ायर एरिया के मुसन्निफ़ कौन हैं? नाविल फ़ायर एरिया के मुसन्निफ़ कौन हैं? इलियास अहमद गद्दी। फटाफट जवाब देते रहिए। नसीम किसके शागिर्द थे? तो नसीम के उस्ताद का नाम बताना है। आपको जवाब देंगे आतिश, और ये आतिश का ही शागिर्द है यासेगना चंगेज़ी। आतिश परस्त खुद को कहता था। गुलज़ार नसीम की बुनियादी ख़ुसूसियत क्या है? गुलज़ार नसीम की बुनियादी ख़ुसूसियत है एजाज़ व इख्तिसार। आपका आंसर डी सही होगा। उर्दू मसनबी का बादशाह किसे कहा जाता है? उर्दू मसनबी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो मीर हसन, अगर आपने जवाब दिया सही है। उर्दू का पहला टाइप शुदा अखबार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, और यह आपको हर हाल में याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला तो कौन सा अखबार है? तो हमदर्द आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होगा सी, हमदर्द मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। तज़करा गुलशन हिंद किसका लिखा हुआ है? तज़करा गुलशन हिंद किसका लिखा हुआ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का आपको आंसर सही हुआ होगा। आगे है उस अदीबा का नाम बताइए जिसे ज्ञानपीठ, मैंने कहा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर अकेली औरत ऐसी थी जिसको ये अवार्ड मिला हुआ था। 24 का किसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा गुलजार को मिला है, यह हर हाल में याद रखना है। आगे है कोकजली किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये है मिंटू का। कोकजली किसका है? तो मिंटू का, आपको याद रखना है। तोते हिंद किस शायर को कहा जाता है? तोते हिंद किस शायर को कहा जाता है? उम्मीद करता हूँ सभी को याद रखना। तो आपको बताना है ये तोते हिंद ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। आगे हिंदुस्तान की कोकिला का किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को। ये D++ वाला याद रखिएगा, क्योंकि आप किसे जीके का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूपी TGT वाले भी ध्यान रखिएगा, आपकी बार ये जो एग्ज़ाम होने को है इसके बाद जो भी एग्ज़ाम यूपी में होगा TGT का, सब में जीके पूछा जाएगा, जीके GS ज़रूर पूछा जाएगा। तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तोते हिंद, और अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान की कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर। और नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू। ये भी आपको याद रखते हैं, सरोजनी नायडू पहली जो है राज्यपाल, महिला राज्यपाल बनी है यूपी उत्तर प्रदेश की। तो वो किसी भी प्रदेश की पहली महिला राज्यपालों में गिनी जाती है। आगे देखिए, आतिश के उस्ताद कौन थे? तो आतिश शागिर्द किसके हैं? मुसाफ़ी के। सवाल है उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? हाली, अगर आपने जवाब दिया है तो सही है, अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। अगला सवाल है
बग्घी के पीछे छोकरा, ये शेरी मजमुआ है, किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। मखदूम का, देख ये है मखदूम का। उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है? ये किसे क्या कहा जाता है? इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो मीर बाबर अली अनीस, फ़िलहाल जो मैंने यहाँ दिए हैं बस इतना ही काफ़ी है और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। शायर आज़म का लक़ब किसे दिया गया है? शायर आज़म किसे कहा जाता है? तो शायर आज़म कहा जाता है जोश मलिहाबादी को। आपका आंसर सही होगा डी, जोश मलिहाबादी को शायर आज़म कहा जाता है। नीली साड़ी अफसानवी मजमुआ किसका है? नीली साड़ी अफसानवी मजमुआ किसका है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अजीम कुरैशी का नाम आपको याद रखना है। नीली साड़ी नहीं, अजीम कुरैशी का नहीं है, ये है ख्वाजा अहमद अब्बास का। आपका आंसर सही होगा बी, यहाँ से आपका आंसर सही होना है बी। अगला सवाल है आकाए उर्दू किस इंशा पर्दाज को कहा जाता है? तो आकाए उर्दू पूछा जाए या इंशा पर्दाज पूछ लिया जाए कि पलट करके, ये दो चीज़ें एक ही में दे दी गई हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद इंशा पर्दाज हैं और उन्हीं को आकाए उर्दू भी कहा जाता है। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक को। आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ किसने कहा है? आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ किसने कहा है? तो आपका सभी का आंसर सही होगा सी, अब्दुल सलाम नदवी ने। किस नाविल निगार को गयूर जंग का ख़िताब मिला हुआ है? तो गयूर जंग का ख़िताब किसको मिला हुआ है? डिप्टी नज़ीर अहमद को, डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला सवाल देखिए, जज्बी को सुलगती हुई आतिश रफ्ता का शायर किसने कहा है? जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने होते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? तो मोहम्मद हसन आपका आंसर सही होगा सी। सवाल है आने वाली नस्लों की माँ इस्मत चुग़ताई के किरदारों को अपने पहलू में मचलता हुआ महसूस करेंगी। ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है इस्मत के बारे में, ये कहा किसने है? तो ये आपको याद रखना है किसने कहा है। तो आपका आंसर होगा मौलाना सलाहुद्दीन, आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। आगे है रेस्ट वॉच, अफसाना के खालिक कौन है? रेस्ट वॉच आपको अफसाना बताना है किसका है। तो रेस्ट वॉच किसका अफसाना है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो रामलाल आपने अगर जवाब दिया है तो सही है, आपका आंसर डी सही होगा। सवाल है इस तनक़ीद के मुताबिक अदब एक मादी और समाजी अमल है, यानी किस तनक़ीद के मुताबिक जो दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है तरक्की पसंद तहरीक, यानी तरक्की जो है पसंद थी, उनकी जो सोच थी वो मार्कसी सोच थी और उसी में मादी समाजी अमल की बात कही गई है। आगे है अब्दुल हलीम शरर का मंदरजा जेल में से कौन सा नाविल है? तो कौन सा नाविल है? तो आपका आंसर सही होगा हुस्ने अंजलीना, आपका फर्स्ट आंसर सही होने वाला है अब्दुल हलीम शरर का। अगला है ज़ौक़े जुनू किसका शेरी मजमुआ है? ज़ौक़े जुनू किसका शेरी मजमुआ है? आल अहमद सुरूर। उम्मीद करता हूँ अगर सी आंसर दिया है तो सही है, आल अहमद सुरूर। आज़ाद ने ये किस मसनवी के लिए कहा था कि इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों की ज़बान का मुशाबा है? तो किसके बारे में ये बात कही थी? गुलजार नसीम के बारे में या सहरुल बयान के बारे में? ये ज़हर इश्क कुतुब मुश्तरी। तो आंसर आपका सहरुल बयान है सी, अगर आपने आंसर दिया तो ठीक है। आगे देखिए अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ है? फटाक से ये सभी को मालूम ही है, ज़बान पे रटा होना चाहिए, 1938 लाहौर। फैज़ की नज़्म है तन्हाई, उसमें बंद मिसरे कितने हैं? ये पूछे जा चुके हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको याद ही कर लीजिए। तो इसमें मिसरे कितने हैं? 9, बी आंसर आपका सही है। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने दर्जा झेल में से कौन सी किताब लिखी? तो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली जो हैं उनकी किताब आपको बतानी है, तो आपका आंसर सही होगा मज़हब इश्क, आपका आंसर सही होगा डी। ज़िक्र मीर किस सिनफ से ताल्लुक़ रखती है, यानी सिनफ़ी हैसियत बतानी है ज़िक्र मीर की। तो आंसर आपका सही होगा ज़िक्र मीर की सवानें है, खुद नबिश्त है, फ़ारसी में लिखी हुई। आगे देखिए प्रेमचंद एक रिसाला निकाला करते थे, उसका नाम बताना है। प्रेमचंद का रिसाला कौन सा है? तो हंस आपको याद रखिएगा, जागरण है, हंस है और सरस्वती प्रेस इसी ने कायम की थी। ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। आगे है दरवाज़ा खोल दो, इसकी सिनफ़ी हैसियत क्या है? दरवाज़ा खोल दो की सिनफ़ी हैसियत होगी ड्रामा। खोल दो अगर पूछा जाएगा तो उसकी सिनफ़ी हैसियत है अफसाना,
दरवाज़ा खोल दो तो इसका है ड्रामा और लिखा हुआ है कृष्ण चंद्र का। आगे मसनवी कदम राव के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो कौन है? तो यह है निज़ामी बेदरी और बहमनी दौर में लिखी गई है। मरसिया का जुज़ नहीं है, इनमें से कौन सा मरसिया का जुज़ नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए। तो बी आंसर आपका सही होगा। मरसिया का जो जुज़ होता है वो तशबीब नहीं होता है, वो होता है कसीदे का। अगला है तहलील नफ्सी का बुनियाद गुज़ार किसको कहा जाता है? तहलील नफ्सी का बुनियाद गुज़ार किसको कहा जाता है? देखिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है तो उसको लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वरना एक काम ज़रूर कीजिए, किसी भी बच्चे को ये शेयर ज़रूर कीजिए जो उर्दू की तैयारी कर रहा हो सकता है उसके काम की वीडियो हो। फ्राइड, आपका आंसर सही होगा, फ्राइड। ठीक है, तो अब ये सवाल पहले देखिए, गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो आप इस तरह से कार्य करते रहिए। देखिए, मैंने क्या कहा था कि उर्दू जो है उसमें मेहनत हर सब्जेक्ट से ज़्यादा करनी होती है, इसलिए मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको सफलता तो मिल सकती है और की ज़िम्मेदारी भी है। सीट बहुत कम होती हैं, पढ़ने वाले बहुत हैं, मवाद की कोई कमी नहीं है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? ये पैदा जो हुए थे वो आगरा में, इंतकाल इनका दिल्ली में हुआ। सवाल है लिसानुल असर किस शायर को कहा जाता है? तो अकबर इलाहाबादी को, ये आपको याद ही होगा। अगला सवाल है दक्कनी के किस बादशाह के ज़माने में बली दक्कनी किस बादशाह के ज़माने में दिल्ली आए? तो औरंगज़ेब के ज़माने में आए थे। अय्यामा किसकी तख्लीक है? ये नावल किसका है अय्यामा? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का है, सभी को मालूम होगा। दिलगुदाज रिसाले के एडिटर कौन हैं? दिलगुदाज रिसाला का एडिटर आपको बताना है, अब्दुल हलीम शरर हैं। आपका आंसर ए सही होगा। लखनऊ की 5 रातें किसका लिखा हुआ, किसकी तख्लीक का जो है, इसके तख्लीककार कौन है? तो लखनऊ की 5 रातें अली सरदार जाफरी, आपका आंसर सही होना चाहिए, डी। सवाल है उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई, शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुंची, ये कॉल किसका है? तो इसको गौर कीजिएगा। तो मीर अमन का आपका आंसर सही होना चाहिए, मीर अहमद दहलवी। अगला सवाल है कुतुब मुश्तरी मशहूर मसनबी किसने लिखी है? कुतुब मुश्तरी किसकी लिखी हुई है? मुल्ला वजी की लिखी है और कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे। आगे देखिए, गालिब को जर्मनी के शायर गोयटे का हमनवा किसने कहा है? तो गोयटे के बराबर इकबाल ने गालिब को बताया है। आगे देखिए, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये कॉल आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम लेंगे? तो आप बताएंगे डी आंसर, अज़मतुल्लाह ख़ान का नाम। अगला सवाल है शिबली नोमानी पहले यूनानी हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कॉल किसका है? तो ये है खुर्शीदुल इस्लाम का। आपका कॉल आंसर सही होगा, सी, खुर्शीदुल इस्लाम। शहर बदनसीब किसका शेरी मजमुआ है? शहर बदनसीब, तो ये होगा इकबाल मजीद। इकबाल मजीद का आंसर आपको सही होना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत जल्दी कोशिश की है, अभी आधा घंटा हुआ है, 150 क्वेश्चन हम लोग पौन घंटे में छू लेंगे। रिवीजन आपका हो जाएगा 150 क्वेश्चन का। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन हैं? तो डेविड ब्राउन, आपका आंसर सही होगा, सी, डेविड ब्राउन, याद रखिएगा। अदले जहांगीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? अदले जहांगीर किसकी किताब है? फटाफट जवाब देते रहिएगा। तो आंसर आपका सही होगा, शिबली की है, अदले जहांगीर। मक्र शायराना खूबी जो है किसने इस्तेमाल की है अपनी शायरी में? तो मक्र शायराना की खूबी इन दोनों ने इस्तेमाल की है, याद रखिएगा, मोमिन और जुरात। लेकिन आपका जो आंसर सही होगा वो सिर्फ मोमिन इस्तेमाल होगा। जब मोमिन जुरात दोनों हों तो मोमिन लगाएंगे, वरना जुरात। तो दर्जा झेल में इंतकाल 1869 में किसका हुआ है? तो याद रखिएगा, इन सभी का हुआ है, सभी को गालिब हैं, शेफ्ता हैं, रजब अली बेग सुरूर है। एक बात और भी याद रखिएगा, 69 में ही उर्दू का पहला नावल मरातुल उरूस भी लिखा गया। कौन सी किताब तरक्की पसंद तहरीक के झेल में लिखी गई है? तो तरक्की पसंद तहरीक के झेल के लिए लिखी गई है। तो रोशनाई, आपको याद रखिए, तरक्की पसंद तहरीक के झेल में लिखी गई है। आगे है मुनाजात बेवा के मुसन्निफ़ कौन है? ये ऊपर भी एक बार सवाल आ चुका है, हाली। अगला है खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ। तो वहाँ पर देखो आसमा था, यहाँ पर आपका आंसर सही होगा, कागज़ी पैरहन, यहाँ दूसरा दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, गोपी चंद नारंग कब और कहाँ पैदा हुए?
तो बलूचिस्तान में ये पैदा हुआ था, सभी को मालूम है। पाकिस्तान से होते हुए भारत आए हैं, तो 1921 में ये बलूचिस्तान पैदा हुए। इकबाल का मजमुआ आखिरी है अरमगान उजाज़, तो कब आया है? तो 1938 में आया है और इसी में इनका इंतकाल हुआ है। सवाल है, दिया दुनिया से जाते हुए गज़ल को फ़िराक़ के ज़िम्मे किया जा रहा हूँ। अच्छा, दिया जले सारी रात किसका अफ़सानवी मजमुआ है? बता दीजिएगा एक कमेंट करके, देखते हैं कौन बताता है। दिया जले सारी रात, तो इसमें आंसर आपका सही होगा या से गाना चंगेज़ी। सवाल है, मीसाख नाम का रिसाला कहाँ से निकला था? तो मीसाख आपको बताना है अलीगढ़। अगला सवाल है, अनवर किस नावल का किरदार है? अनवर थोड़ा अलग तरह का सवाल है। अनवर तो इनकलाब जो है वो आपको याद रखना है, इसी का नावल है, किरदार है इस नावल का। एक लड़का जो नज़्म है वो किसने लिखी है? तो एक लड़का नज़्म जो है वो अख्तरुल ईमान की लिखी हुई है। अगला सवाल देखिए, सवाल है, रेख्ती का मौजिद किस शायर को कहा जाता है? रेख्ती का मौजिद तो हाशमी बीजापुरी को कहा जाता है। हाशमी बीजापुरी आप लगा दीजिए, आंसर आपका सही होगा बी। अगला सवाल है, जोश मलिया वादी के परदादा यहाँ पे होना चाहिए, यह दादा हो गया था। तो जोश मलिया वादी के परदादा का नाम क्या है? तो फ़कीर मोहम्मद गोया, ये नासिक के शागिर्द थे। अगला है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ज़ेली किताबों में से कौन सी किताब है? तो आज़ाद की किताब आपको बतानी है, बहुत आसान सा सवाल है, आब हयात है। अच्छा, आब हयात इनकी है, तो शेख नियाज़ी किसकी है? शेख नियाज़ी किसकी है? हालांकि ये पढ़ा चुके हैं। मुसद्दस हाली, मुसद्दस हाली एक अलहामी किताब है, ये कॉल यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर पूछा जाए हयात जावेद एक अलहामी किताब किसने बताई है? हयात जावेद को अलहामी किताब शिबली ने बताया, और मुसद्दस हाली को अलहामी किताब किसने बताया है? अब ये सवाल पलट गया, तो जमील जालवी। आपका आंसर सही होगा डी। सवाल है, शेख नियाज़ी किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? मैं पीछे ऊपर बात कर रहा था, ये वहाँ पर ऑप्शन आया था, तो रशीद अहमद सिद्दीकी है। अगला है, और इंसान मर गया। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पे लिखे हुए नावल आंगन है, और इंसान मर गया है, शैतान जाग गया है, या फिर इस तरह के जो नावल हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। बंटवारे का नावल पूछा जा सकता है। तो रामानंद सागर साहब हैं। रामायण जो पिक्चर वो आती है टीवी पे सीरियल, ये रामानंद सागर ही उसका वो हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्टर। आगे देखिए, बांगे दरा नज़मों का मजमुआ के तख्लीक़कार कौन है? तो बांगे दरा किसकी है? तो वो तो पता ही है यार, ये अल्लामा इकबाल की, सभी को मालूम ही है। मंज़र पश मंज़र ये शायरी का मजमुआ है, इसके तख्लीक़कार बताना है। मंज़र पश मंज़र किसकी है? तो मंज़र पश मंज़र आपका आंसर सही होगा डी, यानी नश्तर खानकाही का नाम आपको याद रखना है, उनका है मंज़र पश मंज़र। सुरीले बोल किसका शेरी मजमुआ है? शायरी का मजमुआ जो है वो किसका है? सुरीले बोल आपको बताना है, तो फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, यह अज़मतुल्लाह का ही। आपका आंसर सही होगा ए। आगे है, बरखा रुत किसकी नज़्म है? तो बरखा रुत आपका आंसर सही होगा हाली की। फटाफट जवाब देते रहिए, अभी कल ही परसों ये पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम किसका है अफसाना? दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम तो सुरेंद्र प्रकाश आपको याद रखना है। बालकनी भी इसका लिखा हुआ है, कभी कभी बालकनी कृष्ण चंद्र का घुसड़ देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बालकनी लिखा काहे के लिए गया था? तो बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी, बाबरी मस्जिद के मसले पे लिखा गया है। आगे देखिए, मंदरजा झेल नज़मों में से कौन सी नज़म जोश मलिया वादी की नहीं है? तो इनमें से जोश की नज़म आपको कौन सी नहीं है? तो यह जो है शुआए उम्मीद, ये नहीं है, क्योंकि ये नज़म जो है वो इकबाल की है। आगे है, खाका है नरगिस दत्त किसके तख्लीक़कार हैं? तो नरगिस का खाका किसने लिखा था? मिंटू ने, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, आब हयात के में कितने दौर हैं? तो खूब बात मैंने इस पे की है, 5 दौर हैं, सभी को पता ही होगा। राज दुलारी के ड्रामा निगार कौन है? राज दुलारी ड्रामा किसका लिखा हुआ है? तो राज दुलारी ड्रामा आपको बताना है, ये लिखा हुआ है ब्रजमोहन दाता तरिया कैफ़ी का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, इकबाल ने अपनी शायरी की इस्लाह बज़रिया डाक किस शायर से की है? तो किसके ज़रिए की है? तो आपको अंदाज़ा होगा, ये दाग दहलवी से की थी। अगला है, ज़ेबर का डब्बा, फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए, इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। रिवीज़न मैं हर फ्राइडे को लेकर के आता हूँ, और हफ्ते में उसको डिटेल में भी बात करते हैं। अभी इस हफ्ते में मैंने डिटेल में बात नहीं की, सिर्फ प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को है।
तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? ज़ेबर का डब्बा सिनफी हैसियत से अफसाना है, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। आगे देखिए, दर्जा झेल शोरा में से कौन अपनी तरक्की पसंद शायरी के लिए मशहूर है? तो अपनी तरक्की पसंद शायरी के लिए मशहूर इसमें है चकबस्त। ये तरक्की पसंद तहरीक उसकी बात नहीं हो रही है, अपनी तरक्की पसंद तहरीक यानी अपनी नज़रिए की शायरी को राइज़ करने के लिए चकबस्त मशहूर है। आगे देखिए, कितने पाकिस्तान, ये भी देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पे लिखा हुआ है। कमलेश्वर का लिखा हुआ ये नावल है, आपको याद रखना है कमलेश्वर। बी आंसर आपका सही होगा, कमलेश्वर। आगे है मवाजना अनीसो दबीर। मवाजना अनीसो दबीर किसकी लिखी हुई है? तो आपको मालूम ही है, ये आसान से सवाल है, शिबली नौमानी की लिखी हुई किताब है। आगे है चंद हम असर खाकों की किताब है, ये किसकी लिखी हुई है? तो चंद हम असर ये खाकों की किताब है, लिखी हुई मौलवी अब्दुल हक की, और इसमें सारे खाके हैं। माँ नाम देव माली नाम का खाका इसी में है। यार मेरा मुंह दर्द होने लगा है, बस यहीं तक क्वेश्चन हम कराते हैं, बाकी देखा जाएगा कल क्वेश्चन। देखिए, आप कहते हैं कि इतने लंबी वीडियो ले आओ, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जो 2 प्लेलिस्ट हैं उनको हर हाल में देख डालिए, और उनको उनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको रिवीजन करके शॉर्ट भी कर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके। बहरहाल मेरा ख्याल तो सिर्फ वीडियो देख डालिए, बाकी अब आप किताब में ना देखिए, दिमाग ना लगाइए, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वीडियो में, और आपको क्वेश्चन का सारा रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने कहा प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर, अगर आप मुझको मैसेज करते हैं, बात करते हैं, आप अपना डिटेल भेजेंगे तो फ़ौरन मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आपका कोई मशवरा है तो बताइएगा, कोई गलती इसमें हुई तो बताइएगा। बस यहीं 155 क्वेश्चन तक रखते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।